नमस्कार, वार्तावाह पे आपका स्वागत है। वार्तावाह की टीम आज आ गई है दुर्गापुर गांव में। यहाँ स्वामी जी का यज्ञ चल रहा है और अभी त्रिरंगी स्वामी जी महाराज का आरती चल रहा है। सुंदरराज जी महाराज इस यज्ञ को उनके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। कई लोग इसमें लगे हुए हैं और ये दुर्गापुर गांव तिलौथू के नजदीक है। यूं कहें कि तिलौथू से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर होगा, 6 किलोमीटर दूर होगा तिलौथू से। इस यज्ञ के प्रबंधकों से मिलते हैं। यह चतुर्मास यज्ञ है और कितना दिन पूरा हो गया अभी? चतुर्मास यज्ञ में कितना दिन पूरा हो गया? 1.5 महीना लगभग हो गया है। मैं इनके जो इस कार्य को देख रहे हैं उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि कब तक चलेगा और इस यज्ञ का क्या प्रोग्राम है। सुंदरराज जी महाराज कब दर्शन देंगे, कब उनसे मिलना उचित होगा और यहाँ आने के साधन क्या है, इस संबंध में मैं यज्ञ कमेटी से अभी मिलता हूँ। सुंदरराज स्वामी जी का यज्ञ यहाँ दुर्गापुर गांव में चल रहा है। यज्ञ कमेटी के लोग हमारे साथ हैं। यह चतुर्मास यज्ञ है, कब से शुरू हुआ है? चतुर्मास यज्ञ के लिए स्वामी जी का पदार्पण 29 तारीख को 6ठे महीने से प्रारंभ हुआ आ गए हैं। उसके बाद फिर यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये कब तक चलेगा? ये 1 नवंबर तक चलेगा। 1 नवंबर तक जी। और अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी तो रोज प्रवचन है, सुबह आरती है, मंगला आरती है। सुबह में मंगला आरती कितने बजे होती है? सुबह मंगला आरती 7 बजे शुरू हो जाती है। 7 बजे सुबह में मंगला आरती जी। ये कितने देर चलता है? और 8 बजे तक, 1 घंटे तक चलता है। मंगला आरती, कुछ प्रवचन उसमें भी स्वामी जी के द्वारा अच्छा किया जाता है। हाँ। फिर शाम में 5 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम शुरू होता है। शाम में 5 प्रतिदिन? अब प्रसाद लेने के लिए लोग कब आते हैं? प्रसाद तो उसी में वितरण होता है। उसी समय प्रसाद वितरण होगा? प्रवचन के समय में लास्ट में प्रसाद का वितरण होता है। सबको प्रसाद मिलता है, लोग अपना इसका लाभ लेते हैं, ये करते हैं। उसके बाद यज्ञ कमेटी में कोई दान देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो उसके लिए वो किससे संपर्क करें? यज्ञ कमेटी में एक जैसे प्रचार के लिए और भी माध्यम है, बारकोड वगैरह भी इशू है। दूसरी बात है कि लोग को यहाँ आमंत्रित भी किया जा रहा है, वो आए यहाँ पे। यहाँ आने का क्या साधन है? आने के लिए दुर्गापुर के लिए पहले तो आप व्यक्तिगत अपने साधन से आ सकते हैं। दूसरा टेम्पू है और भी वाहन है यहाँ आने के लिए। देहरी से आना हो, सासाराम से आना हो, तिलौथू तरफ से आना हो तो साधन पर्याप्त। देहरी से आने के लिए कौन सा साधन है? देहरी से आने के लिए टेम्पू और यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। वो आपको अप्सरा सिनेमा। देहरी से कितना किलोमीटर दूर है? देहरी से दुर्गापुर लगभग 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और तिलौथू से? तिलौथू से भी 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर। और अगर कोई गुड़ीला पहाड़ की तरफ से आता है तो ताराचंडी की तरफ से जी, तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक लेरुआ से भी आ सकते हैं आप, बाईपास होके। एक इधर से ये टड़का के तरफ से भी आ सकते हैं, जो ढौडान होते हुए जो तिलौथू रास्ता जाता है उससे भी आप आ जाएंगे यहाँ। माने दुर्गापुर आने के लिए आपको लगभग 6 रास्ते हैं। 6 रास्ते हैं। आप जिधर से आना चाहें आपको यहाँ आने में असुविधा नहीं होगी। और यहाँ पर कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। यहाँ हम लोग तो सेवा के लिए हैं। यहाँ चतुर्मास यज्ञ हो रहा है, हम लोग पूरे तरह से लगे हुए हैं सेवा के लिए। शशि जी है। शशि जी, अगर कोई स्वामी जी का दर्शन करना चाहता है तो उसके लिए दुर्गापुर किस समय में आना उचित होगा? सुबह स्वामी जी के दर्शन के सुबह में आरती होती है। आरती के बाद आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं स्वामी जी, इसके बाद चले जाते हैं हम लोग। सुबह में आरती के बाद स्वामी जी का दर्शन आधा घंटा तक आप दर्शन ठीक ढंग से हो जाएगा। और फिर दोपहर के 2 बजे फिर दर्शन हो सकता है। फिर दर्शन होगा, मुलाकात हो सकती है। हाँ, फिर वही शाम को निकलते हैं 5 बजे। शाम को 5 बजे स्कूल में? हाँ, वहीं पर। हमारी कमेटी की तरफ से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। आपका गांव तो यही पड़ेगा? डेलिया पड़ेगा। डेलिया जी। सुरक्षित है आना जाना? बहुत सुंदर है। रात वगैरह में कोई आता है तो कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है? कुछ नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था भी है ना? सब ठीक ठाक है, जरूरत नहीं पड़ती है? जरूरत नहीं है इधर, उसका जरूरत नहीं है।
मैंने एरिया सब शांत है, सब शांत है एरिया, कहीं कोई रात में भी कोई अगर कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु आना चाहता है कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, है? एकदम आराम से चले आए। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? अनिल दुबे उर्फ मुन्ना दुबे। अनिल दुबे और मुन्ना दुबे। दर्शन के लिए महाराज जी से कब आना मुनासिब होगा अगर कोई दर्शन करना चाहता है? देखिए महाराज जी चतुर्मास व्रत में है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मेरी बात। हाँ, हाँ। ये व्रत जो है उनका 4 महीना का अपना अनुष्ठान है। एक सन्यासी का जो अनुष्ठान होता है तो सबसे अधिक अपने अनुष्ठान में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शन हेतु कोई दर्शनार्थी आता है तो उसी में से अपना समय निकाल करके दे देंगे। वो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 3 बजे आए तो स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा, ऐसा प्रतिबंध नहीं है। स्वामी जी का दर्शन सुबह में आप आरती के समय भी कर सकते हैं, स्वामी जी का दर्शन आरती के बाद आप कर सकते हैं। जो सभा कक्ष है जिसमें दर्शनार्थी आते हैं उसमें कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप इनकेस 12 बजे दिन में आ जाते हैं तो उस समय पूजा से उठते हैं, अपने जाप से उठते हैं। उसके बाद भी आपको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा कमेटी के आग्रह जाती है कि ये फलाने लोग यहाँ से आए हैं वहाँ से आए हैं आपके दर्शन के लिए, तो स्वामी जी सरल भाव से अपना दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं। यज्ञ में कोई परेशानी आपको? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। आम आदमी का सहयोग मिल रहा है? भरपूर 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 सहयोग मिल रहा है? बहुत बहुत। पहली बार यहाँ यज्ञ हो रहा है जी, सुंदरराज स्वामी जी का, बिल्कुल। और भी चतुर्मास बड़ा यज्ञ है जी, बड़ा यज्ञ। सहयोग सबका चाहिए, चाहिए, सबका चाहिए, अरे आपकी भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। ये किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है, हाँ। ये तो सबके लिए है, सबके लिए है। बिल्कुल। यज्ञ में हवन का कार्य कब से होगा? हवन का कार्य 27 को जलभरी है। 27 को जल 27 इसी महीने में 27 को अक्टूबर 27 अक्टूबर को जल भरी है। कै बजे? अभी तो निर्धारित नहीं है, बहुत जल्द आपके माध्यम से और इसके माध्यम 27 अक्टूबर को जल भरी है। डेट तो मुकर्रर स्वामी जी की तरफ से और यज्ञ के ये में हो गया है, लेकिन समय और इसका सारा सूचना आपके माध्यम से और भी माध्यम से सबको जाएगा। और उसके बाद 27 के बाद फिर यज्ञ प्रारंभ होगा। क्या कुंडी यज्ञ होगा? अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन 1000 का अनुमान है। अब देखिए, अभी पहले नहीं बता सकते, तो इसकी तैयारी चल रही है। जैसा लोगों का जितना लगाव हो, जितने मैक्सिमम लोगों सबको मौका मिलेगा। कुंड बुक हो रहा है? अब शुरू अभी कुंड बुक नहीं, अब वो बुकिंग शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाए। जो भी श्रद्धालु हैं, कुंड बुकिंग के लिए लोग किससे संपर्क करेंगे? यज्ञ समिति, यज्ञ स्थल पे बिल्कुल कोई ना कोई मौजूद रहता है। नंबर भी दिया हुआ है, प्रचार प्रसार में सारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है। हाँ। आप उनसे भी उस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, या यज्ञ में आ रहे हैं हाँ। तो कमेटी यहाँ मौजूद है। आपको हर तरह का जानकारी या कुछ भी वो आपको उपलब्ध करा दिया। कुंड के बारे में सबसे बेहतर है कौन बोलेगा? भैया बोलेंगे। कुंड में यहाँ जब बुकिंग कराने के बाद आम एक दर्शक को क्या क्या चाहिए, जो श्रद्धालु हैं उनको क्या चाहिए कुंड बुकिंग कराने के लिए अपने नाम से? देखिए, जब आपकी कुंड बुक होगी तो उसके लिए हवन से लेकर पूजा से सामग्री, पूजा से हवन तक वो तो चाहिए। तो वो कमेटी व्यवस्था करेगी या जो कुंड बुक कराएगा वो अपना व्यवस्था? नहीं, उसके लिए अभी हम लोग तय नहीं कर पाए हैं। हाँ। लेकिन तय कर लेंगे 2 दिन के अंदर। तो एक खास रकम निर्धारित होगी कि इतना? नहीं, ऐसा अभी हमारे कमेटी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। और कुंड पर जहाँ तक बात है, अभी ये देखना है कि हमारे कितने कुंड के लिए श्रद्धालु आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं, उस हिसाब से हमारा कुंड का व्यवस्था होगा। मौका सबको मिलेगा। अगर मान ली होगा कितना राशि देना है, नहीं, जो श्रद्धा पूर्वक जो दे दे, ऐसा अभी हमारे कमेटी यज्ञ समिति कोई तरह का तय नहीं किया है। स्वामी जी के सानिध्य में अक्टूबर में आप अक्टूबर को बोले जल भरी, 27 अक्टूबर को जल भरी होगी, 1 नवंबर के पूर्णाहुति होगी। और इस बीच में
आपको बहुत से माने दक्षिण भारत से लेके आपके उत्तरी भारत तक के कई संतों का समागम होगा। बहुत बड़ी संत समागम है, समझ गए ना, समागम है। बहुत बड़े बड़े संत आए हैं, आ रहे हैं उस दिन। और आज 26 तारीख से संतों के द्वारा आपको कथा, भागवत कथा, राम कथा इसका शुरुआत कर दिया जाएगा। इसी 26 तारीख नहीं, इस 26 नहीं, अक्टूबर 26 अक्टूबर से और कई विद्वान संत आएंगे। हाँ। और उनके माध्यम से कथा का प्रवाह होगा, कथा प्रवाह होगा। वो राम कथा और भागवत कथा वो दोनों होगा, जो अलग अलग संतों से के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद में उसका भी समय निर्धारित हो गया है। सब समय निर्धारित हो गया। समय निर्धारित। जो गाड़ी प्रचार करने जाती है वो सबको बताती है। देखिए, आपको हम पंपलेट भी देंगे। पंपलेट ले आओ तो जी, उसमें सब लिखा हुआ है सारा ये भी देंगे आपको, हैंडबिल और पंपलेट, सारा चीज है। और सारा चीज उस पर हमारा कार्यक्रम खुला हुआ है। दुर्गापुर में ये संतों का समागम बड़े भव्य रूप से यहाँ ग्रामीण वासियों के सहयोग से, दुर्गापुर के आम आदमी के सहयोग से यह चतुर्मास यज्ञ स्वामी जी का, सुंदर राज स्वामी जी का संपन्न हो रहा है। इस भक्ति के गंगा में अगर आपको भी डुबकी लगाना है तो आइए, दुर्गापुर में आइए। सुबह आरती में आ सकते हैं आप शाम में स्वामी जी का प्रवचन होता है, प्रवचन में भी आपका उपस्थिति होता है तो निश्चित रूप से आदरणीय होगा। और शाम में प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था है, भोजन का भी व्यवस्था है। और यहाँ के लोगों ने श्रद्धालुओं के रहने का भी व्यवस्था किया है। गाड़ी स्टैंड की भी कोई जगह की कमी नहीं है। यहाँ भरपूर जगह, यज्ञ स्थल पर भरपूर जगह है। और वहाँ आपकी गाड़ियों का भी अगर रखना है तो उसका मैंने सुविधा उपलब्ध है। तो दुर्गापुर में आइए और इस समागम का, इस भक्ति की जो गंगा का प्रवाह हो रहा है, इसमें आपकी उपस्थिति, आपको आमंत्रित किया जाता है। अपने परिवार के साथ आइए और इस भक्ति के सागर में एक स्नान तो कीजिए। मैं बुटस, वार्तावाह के लिए।